फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पहले समझते हैं एनालिसिस। कोई भी चीज़ को हम डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको एनालिसिस कहते हैं। जब हम फार्मास्यूटिकल चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो उसको सिंपली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में तीन एस्टिमेशन होते हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। इस एस्टिमेशन में जनरली तीन मेथड यूज़ होती है: केमिकल, मैनुअल और इंस्ट्रूमेंटल। पहले समझते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम डिफाइन करते हैं कि विच एनालाइट प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। क्वालिटेटिव ऐसे समझते हैं कि कोई भी चीज़ में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो हम ऐसे समझते हैं कि एक हमारा बीकर है, उसमें सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ए, बी, सी, ये तीन टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे देखते हैं हम इस एग्जांपल में, ए है 60 ग्राम ए है हमारे सॉल्यूशन में, 20 ग्राम बी है, 30 ग्राम सी है। ये सब आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब आते हैं हम सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक बेसिकली लिमिट टेस्ट होता है। उसमें ये देखा जाता है कि ये कोई भी केमिकल कंपाउंड एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है या नीचे है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कॉस्मेटिक्स में लेड का परमिसेबल रेंज है 20 ppm। तो अगर ये 20 ppm से ज़्यादा है कि नीचे है, वो हम लिमिट टेस्ट से पता करते हैं। तो हम आते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पहला है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, फाइनल ड्रग, उसमें कई सारे रॉ मटेरियल मिक्स होते हैं। हमारा ये एनालिसिस पता करता है कि उसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है कि नहीं, कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। दूसरा है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल और रॉक्स। ये यूज़ होता है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में। तीसरा है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। रेडियो एक्टिव कंपाउंड मतलब अल्फा, गामा, बीटा रेडिएशन जो रिलीज़ करते हैं उसको रेडियो एक्टिव कंपाउंड को बोलते हैं। ये सब यूज़ होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और चौथा है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ड्रग सब्सटेंस। जब कोई भी फाइनल ड्रग प्रोडक्ट बनती है उसमें सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़ किया जाता है। इन फूड इंडस्ट्री और बायोमेडिकल एप्लीकेशन। बायोमेडिकल एप्लीकेशन मतलब ब्लड सैंपल, टिश्यू के इंजीनियरिंग, नैनो पार्टिकल, बॉडी ऑर्गन्स में, ये सब बायोमेडिकल में आते हैं। फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी का मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि वाटर सैंपल एनालिसिस। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड दो तरफ की होती है, इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मेथड आपको सेमेस्टर 7 में आएगी। ये पूरा एक सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अभी हमारे सिलेबस में नॉन इंस्ट्रूमेंटल पे ज़्यादा फोकस है। अब हम समझते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में पहले आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल। जब एनालिसिस इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके या पोटेंशियल डिफरेंस करके या वोल्टेज में प्लस माइनस करके जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको इलेक्ट्रो एनालिटिकल कहते हैं। दूसरा आता है हमारा स्पेक्ट्रो एनालिटिकल। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में रेडिएशन एमिट करते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन का डिफरेंस देख के ये एनालिसिस होता है। इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होता है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करने में। एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जिसे हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ये अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना सेंसिटिव होता है कि पार्ट्स पर मिलियन में भी अगर हमारा कोई कंपाउंड है तो वो भी डिटेक्ट कर सकता है। तीसरा आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल सेपरेशन है। ये दो कोई भी सॉल्यूशन को सेपरेट करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, और फिर उसको सॉल्यूट को एनालिसिस करते हैं हम। क्रोमेटोग्राफी में GC यानी गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और भी कई होते हैं जैसे कि आयन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा। अब हम आते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल
मेथड में। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड जनरली टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्री। टाइट्रेशन तो आप सभी ने पढ़ा होगा 11th-12th में, ये एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, नॉन एक्वस, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ये सब होता है। टाइट्रेशन में जनरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। इसमें आखिरी हमारा ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री में जनरली फिल्ट्रेशन होता है, उस सब्स्टिट्यूएंट अलग करते हैं उसमें और उसका वेट करते हैं। फिर के लिए गाइज इतना ही, अब हम कल उसको आगे देखेंगे। अगर आपको कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।